हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देयर इज नो एलिवेटर, कोई भी एलिवेटर मतलब लिफ्ट, सक्सेस पाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती है। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है सक्सेस पाने के लिए। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें प्रोसीड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज मांगी, आपने जो चीज सोचा कि मैं ये कर जाऊंगा और आपने कर लिया। आपने सोचा यू आई विल गेट 90 मार्क्स में ले आऊंगा, आपका सोचना ही काफी नहीं है। आपको उसके लिए हर दिन हर स्टेप, आपको स्टेप दर स्टेप जो इसमें बोला गया है, मीन्स हर दिन आपको मेहनत करनी है। उसके लिए आपको प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में मेहनत पे लगना है ना, तभी आपको सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस चाहे कैसी भी हो, चाहे आपकी डेली लाइफ में नीड हो, चाहे आपकी एजुकेशन लाइफ की हो, चाहे आपके करियर की हो, जो भी आपके गोल्स हैं उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए कल हमने अपना ये हेमिस्फीयर वगैरह इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। ये सब कल डिस्कस्ड थे। अब इसमें क्या करना है, तो अब आप देखें, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। राइट सर्कुलर कोन, कोन के बारे में आपको बताया, जिसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। ठीक है, एल हमारी क्रिएट ऊंचाई होती है, यानी कि स्लांट हाइट होती है। ठीक है, फिर उसी के बाद मैंने आपको बताया एल का फॉर्मूला। एल आप यहाँ देखोगे, फिगर में आप देखोगे तो एक ये क्या बन रहा है, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगाई जा सकती है। ये देखो, है ना, अगर कोन का आप देखेंगे तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट जो आपका साइड होता है उसको हम कर्ण रेखा बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो वही होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर लिख लो, चाहे हाइट का स्क्वायर लिख लो, पहले कोई दिक्कत नहीं, पर ये होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा एल था, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट हमें तो स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट के लिए एल को अकेला रखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर आप आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कोन के अंदर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कौन कौन सा है, एक तो एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, है ना, और एक आपका नीचे वाला एरिया हो गया। तो ये आपका हो जाता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार हमने देखा ये सर्कुलर है, यानी कि वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें लगेगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन गया, और यहां से हमने पाई आर कॉमन लिया, अंदर एल प्लस आर कर दिया था। फिर आगे बढ़े, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि आयतन, कोन का आयतन के लिए हमने देखा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की एक कहानी करके मैंने आपको बताया ताकि आप चीजें याद रहें, और सिलेंडर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम में आप कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पे आपने देखा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, ठीक है, ये 3 बार, दोनों ही सेम रेडियस के, सेम त्रिज्या दोनों की है, सेम हाइट के दोनों है। जितने की हाइट इस सिलेंडर की उतनी हाइट इस कोन की भी है, जितनी त्रिज्या इस कोन की उतनी त्रिज्या इस सिलेंडर यानी कि बेलन की भी है। तो मैंने इसको पानी से भरा, तो पानी से जब मैंने इसमें इसको वापस डाला, इसमें उड़ेला, तो आपने देखा ये बस यहीं तक भरा। हमने बोला यार दोनों सेम है बट फिर भी पानी आधा भरा इसने। मैंने फिर डाला, फिर भरा पानी इसमें, फिर इसमें डाला, फिर भी आधा भरा, फिर करा, फिर जाके पूरा भरा। यानी कि जो इसका वॉल्यूम है, जो कोन का वॉल्यूम है, वो सिलेंडर को कितनी बार भर रहा है, 3 बार भर रहा है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी बार जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन में 3 बार जब आप करोगे तब जाके वॉल्यूम ऑफ ये आपका भर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन गुणा 3, गुणा 3 इसलिए क्योंकि 3 टाइम्स हमने डाला, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, 3 को उधर ले जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 भी लिख लो, चाहे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख लो, दोनों ही सही है। फिर हम बढ़े आपका आपका स्पेयर की तरफ, ये सेक्टर हो गया। फिर हम बढ़े इसमें स्पेयर की तरफ। तो स्पेयर आपने देखा गोला जिसको हम बोलते हैं, तो गोला जैसे तरबूज हो गया, कोई बॉल हो गई, ये सब क्या है, स्पेयर होते हैं जो सॉलिड होते हैं।
तो इस पेयर में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। क्वेश्चन में अगर कर्व सरफेस एरिया पूछ भी ले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ भी ले, तो आप उसमें वही जो टोटल सरफेस एरिया है वही आप कर्व सरफेस एरिया मान के चलोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई एक ही क्षेत्रफल है पूरा, कहीं से बटावा नहीं है ना, कहीं से बटावा नहीं है, तो एक ही इसको मान लेंगे हम। तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल से मिलके एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो हम इस तरह से रखते हैं कि एक 4 सर्कल से मिलके हमारा एक स्क्वायर बनता है। फिर वॉल्यूम ऑफ आई, वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आगे बढ़े, अब हमने स्क्वायर को काट दिया है, स्क्वायर को हेमिस्फीयर कर दिया, यानी कि इसको हमने ऊपर से काटा, तो ऊपर से जब काटा नीचे से काटा तो ऐसा हो गया, और जैसे तरबूज है तरबूज को बीच से काटा तो ऐसा हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो सरफेसेस मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं, तो वो दो सरफेसेस, एक सरफेसेस ये हो गई, एक सरफेस आपकी ये हो गई, और एक सरफेस हमारी ये हो गई। तो यहाँ पे दो सरफेस का मैं देख रहा हूँ कि दो सरफेसेस मेरे पास है। इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा हो गया? ये वाला हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो इसको अगर, तो इस तरबूज को अगर मैं ऐसे रख दूं, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है, अब ये उल्टा रख दिया हमने, है ना, तो अब उल्टा रख दिया तो इसमें ये बेस हो गया, आधार हो गया, और ये कर्व सरफेस और ये एरिया हो गया, है ना। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया मेरा। अब ये कर्व सरफेस एरिया हो गया नीचे वाला, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसका आधा, जो स्पेयर का आधा, स्पेयर को हमने टोटल को जब बीच से काटा ये, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा, जिसके स्क्वायर के एरिया का आधा हो गया। सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया में आप देखोगे कि सर टोटल सरफेस एरिया में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ये तो हमने अभी निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है? एक सर्कल है, तो इसका सर इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया बस। और वॉल्यूम जितना इस पूरे गोले में आ रहा होगा इसका आधा है ना, तो 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका क्षेत्रफल हो गया। कॉपी कर ले अगर ये कल आपने कॉपी नहीं किया। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन है, तो यहाँ बोला गया है diameter of the base of a cone is 10.5 meter and its slant height is 10 centimeter, find its curved surface area। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सब कुछ पका पका है, आपको दे रखा है, फॉर्मूला यूज करना और आंसर निकालना है। यानी कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ याद करें। चलो करो जरा। चलिए क्वेश्चन अब, तो बहुत इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, फिगर देखते हैं यहाँ पे, कोन है, कोन के बेस का डायमीटर आपको दे रखा है। बेस का डायमीटर क्या होता है? ये बेस का आधार का व्यास, तो नीचे के सर्कल है, तो ये पूरा डायमीटर हमको दे रखा है। ठीक है, पूरा डायमीटर हमको दे रखा है। ये पूरा कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई दे रखी है सर 10 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो नॉट अ बिग डील। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि सी एस से निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है सर पाई आर एल। तो आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो यानी कि मुझे रेडियस चाहिए, है ना। तो रेडियस चाहिए, तो हमेशा मैंने आपको बताया क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्ट करोगे गिवन से। तो गिवन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? डायमीटर, यानी कि मीटर, जिसको डी हम बोलते हैं, और हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास जो आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस मतलब त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या क्या होता है? रेडियस का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है,
तो यह 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि पॉइंट डिवाइड प्रॉपर हो नहीं रहा है, फिर से पॉइंट करके आएगा तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। फिर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता है पाई आर एल होता है, तो पाई की जगह मैं रखूंगा 22/7, रेडियस की जगह रखूंगा 10.5/2 एंड एल यानी कि स्लांट हाइट की जगह मैं रखूंगा 10। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे रखा, इट्स 2 5 10, पॉइंट से आप ये हटाओगे इधर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कुछ कट रहा है, यस आप इसको काट सकते हैं 5 2 10, ठीक है। और या फिर मैं इसको भी छोटा कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है काफी ईजी हो जाता है ना। अब देखो ये 2 5 10 तो मैंने कर दिया, पॉइंट हटाया और नीचे हमने एक 0 और लगा दिया। अब देखो कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखना, ये 0 मैंने लगा दिया, ट्रिक्स मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब ये 10.5 से 10, तो मैं इससे क्या करूंगा, मैं इसी को काटूंगा क्योंकि बड़ा नंबर है, छोटा कर देंगे। 5 2 10, 5 1 5 और ये जाएगा 5 2 10, ठीक है। और इधर मेरे पास 2 से ऑलरेडी है, 2 से 11 टाइम्स 2 11 और यहाँ से देखा मैंने 7 3 21। तो अब सब कुछ कट चुका है, ऊपर जो मेरे पास बचा है वो है 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 11 3 33 इंटू 5, 5 3 15, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये हमारा इसका पहला आंसर। कॉपी करें, बहुत इजी था ये। इस क्वेश्चन को आप देखें, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास यहाँ आ गया है। आपको बोला गया है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, आपको डायमीटर भी दिया गया और उसके चेक ऊंचाई भी दी गई है। जरा फटाफट मुझे इसका आंसर निकाल के बताएं आप लोग। Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of base is 24 meter। अगेन कोन आपको दिया गया है, इसकी स्लांट हाइट 21 मीटर और जो डायमीटर है बेस का वो 24 मीटर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पहले टोटल सरफेस एरिया पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, सबसे पहले इसका डायमीटर, व्यास अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार आपको बता दिया डायमीटर। तो इसका डायमीटर इतना है, तो बट मुझे तो रेडियस चाहिए, तो 24/2 यानी कि 12 मीटर इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। स्लांट हाइट आपको 21 मीटर दी गई है, ठीक है। नाउ अब टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, अब आपको याद नहीं है फॉर्मूला, क्या टोटल सरफेस एरिया पढ़ा तो था, बट ये तो याद है ना कि कोन कैसे बनता है। सर आपने मन में सोचा सर कोन बनता है आपका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल से और नीचे होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपने खुद यहाँ पाई आर कॉमन लेके अंदर एल प्लस आर करके फॉर्मूला बना दिया, तो बस आपको फॉर्मूला याद हो गया। तो आपका फॉर्मूला रेडी है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर से टोटल सरफेस एरिया, तो पाई की जगह 22/7, रेडियस है सर मेरा 12, तो स्लांट हाइट है सर 21 प्लस 12। तो आप यहाँ इसको ब्रैकेट को खोल दो, 22 इंटू 12, 21 और 2 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33। ये क्या है 22 इंटू, हाँ ठीक है 22 बाई आर एल 24 हमारा 12, ये हो गया रेडियस और रेडियस 21 है, तो स्लांट हाइट 21, ठीक है। ओके स्लांट हाइट इज 21, हाँ सही तो है, ठीक है। अब इसको कर लो, अब इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले 22 3 ये 33 तो 22 कर दूंगा बहुत इजीली। 22 3 जा 66, ठीक है, 22 3 जा 66, 6 कैरी, फिर 22 3 जा 66, 66 और 6 7 26 मल्टीप्लाई बाय अगेन मैं 12 से करूंगा अपॉन 7। तो अब क्या मुझे पता है 7 से कोई नंबर्स कट नहीं सकते, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप देखें 12 सिक्स मैं कर दूंगा, यहाँ पे 12 सिक्स 72, 72 का 7, ठीक है, कैरी जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि जिसको टेबल लर्न है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, 12 की टेबल तो आपको लर्न होनी चाहिए, 9th क्लास में हो। 12 टू 24, 24 और 7 होता है 31, 3 कैरी, 12 7 84, 84 और 3 87, तो 8712 अपॉन 7। इसको आप डिवाइड कर लो यहाँ पे चाहे ऐसे रफ में, 8712, 7 जा 7, 8 में 7 गया 8, फिर से 7, 7 2 14, 7 4 28, फिर से 7 4 28, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 7 5 35, फिर 5 बचेगा, 7 7 49। तो यहाँ पे जो मेरा एरिया आ गया 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट में लूंगा, तो दिस इज आवर फाइनल टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा मीटर में था तो आप भी क्या करोगे, इसे मीटर में कर दो, ठीक है, मीटर स्क्वायर, अरे सेंटीमीटर स्क्वायर क्या नाउ। चलिए क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको पाई क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज पाई 3.14 हियर, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करोगे आप, बहुत इजी है क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन इस बार आपको दी गई है, चलिए देख लेते हैं। कोन बना रखा है, ये कोन हो गया। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16, यानी कि जो हाइट ये होती है ना ये, तो ये आपको कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर दी गई है। एंड इट्स बेस रेडियस इज 12, आपको बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे आप निकालेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे, जरा मुझे बताएं फटाफट, कैसे आप करने वाले हो इस क्वेश्चन। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बोला गया है कि जो इस शरीर की हाइट दी गई है वो 16 सेंटीमीटर दी गई है, और जो रेडियस दिया गया है वो आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया। अब कर्व सरफेस एरिया निकाला है, तो पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। अब एल कहाँ से लाए, तो एल लाने के लिए हमें पता है, स्लांट हाइट लाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो एल पहले हम निकालते हैं, तो एल यहाँ पे होगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल अंडर रूट एच स्क्वायर, एच इज 16 का स्क्वायर, आर इज 12 का स्क्वायर। तो एल 16 का स्क्वायर याद होना चाहिए 256 आपको, ठीक है। फिर आपका हो जाता है 12 का स्क्वायर 144। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई या प्लस कर, सॉरी प्लस करेंगे, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, तो एल आ गया रूट 400। तो एल बराबर आपका आ गया रूट 400, मतलब 20 मीटर या सेंटीमीटर। एल मेरा 20 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे पाई आर एल से। पाई बराबर 22/7, रेडियस बराबर आपका हो जाएगा 12, और एल आपने निकाला 20। बट वेट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 3 पाई की जगह 3.14 का उपयोग करें, यूज पाई 3.14। तो पाई की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, पाई की जगह हम 3.14 पुट करेंगे। रेडियस सर हमारा 12 सेंटीमीटर आया है, स्लांट हाइट हमारी 16 सेंटीमीटर है, सॉरी स्लांट हाइट हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो मैं कैसे यहाँ करूंगा, मैं 3.14 को पहले सीधे 3.14 को 314 मानूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 12 एक इतना छोटा नंबर है, सबको 12 की टेबल लेंथ होती है ना। तो यहाँ से 12 4 48, 48 का 8, 4 कैरी, 12 1 12, 12 और 4 16, 1 कैरी, 12 3 12 थे 36 और 1 37। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, आप भी 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगा दो, इंटू 20। अब 20 से मतलब 2 से 20 छोड़ो, 2 से आपको करना है। तो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 13, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 15, और 2 3 जा 6, और ये 7 और एक 0 भी आप लगाओगे, तो पॉइंट के बाद 2 के बाद डिजिट के बाद, तो ये आपका वो 2 के बाद लगा दिया, तो 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया, ठीक है।
अब ये 0 क्यों लगाया पता है ना, क्योंकि हम 20 से करे थे, है ना, तो एक 0 भी यहाँ चाहिए। और साथ में बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आपको निकालना है। तो अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये हमारा होता है, यहाँ पे पाई की वैल्यू आप रखोगे 3.14 और कैलकुलेशन अपनी स्किल्स दिखाओगे। को एक आपके लिए होमवर्क ये क्वेश्चन में देता जा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखो कुछ है नहीं, पाई की जगह 3.14 रखोगे, रेडियस की जगह 12 रखोगे, एल की जगह 20 रखोगे और रेडियस की जगह वापस से 12 रख दोगे। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपके आई थिंक आपसे इजीली हो जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।